हमको उत्तराखंड सरकार द्वारा भारत भ्रमण कार्यक्रम में जो आयोजित किया गया था, उसमें हमारा नाम भी था। उससे पहले गए श्रीनिवास रामानुजन म्यूजियम 177 का उनको बहुत प्रूफ किया था। ऐसी बहुत सारी चीजें वहाँ दिखाई गई कि उसमें उन्होंने क्या क्या प्रूफ किया करके। वहाँ हमें बहुत सारी एक्टिविटीज कराई गई, ये लिखे पत्र, वहाँ का खाना हमको बहुत अच्छा लगा। केले के पत्ते में खाया हमने, पहली बार का अनुभव था, वो बहुत अच्छा रहा। वहाँ हमने बहुत सारे मतलब मूर्तियाँ और पेंटिंग्स और साइंस लैब देखी। हमारा प्लान था इसरो जाने का, फिर मौसम विभाग केंद्र NARL गए तमिलनाडु के। वहाँ हमें मौसम से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी बताएगी, चंद्रयान कैसे लॉन्च होते हैं और चंद्रमा जो हमारा सैटेलाइट है वो कैसे काम करता है। उससे 5 रथ गए, वहाँ पर 5 रथ थे जिसका नाम था अर्जुन रथ, युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, नकुल सहदेव और द्रौपदी रथ। हाँ, बाप रे, सुप्रिया ने तो मुझे पूरा तमिलनाडु घुमा डाला। मतलब हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं और हम अकेले भी बाहर जा सकते हैं, मतलब बाहर के स्टेट्स में जा सकते हैं। देहरादून में राज्यपाल से भी मिलाया गया, तो उनके सामने भी हम गए, तो उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हम इतने बड़े उनसे मिल रहे हैं। बीते 7 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के संयोजन में एक कार्यक्रम हुआ है, जिसके तहत पूरे राज्य से के विभिन्न जिलों से एक भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में 2 बहनें राजकीय इंटर कॉलेज महाकालेश्वर से भी शामिल हुई हैं, प्रिया और सुप्रिया। तो सुप्रिया, हाँ, हाई स्कूल में जो आपका प्रतिशत था उसके आधार पर आपका चयन हुआ है इस शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम के लिए। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि कितना प्रतिशत आपका था हाई स्कूल परीक्षा में, और ये जो भ्रमण था वो कहाँ-कहाँ के लिए था? मेरा परसेंटेज थे 94.4% और मेरा मेरिट में था 24 स्थान। हमको उत्तराखंड सरकार द्वारा भारत भ्रमण कार्यक्रम में मतलब जो आयोजित किया गया था, उसमें हमारा नाम भी था। उसके बाद हमें सबसे पहले यहाँ से देहरादून बुलाया गया, लेकिन हम शादी में गए थे, इसलिए हम सीधा दिल्ली से गए। दिल्ली से हम वहाँ रेलवे स्टेशन गए, वहाँ से हम गए दुरंतो एक्सप्रेस में बैठे और हमारा 2 दिन का सफ़र था। हमने मतलब सफ़र के चलते-चलते ही अपने बहुत सारे स्थान देखे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बहुत सारे स्थान देखे और नदियाँ देखी, पहाड़ देखे। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट डे हम पहुँचे रात को 9:30 बजे। वहाँ पर हमारा गर्मी थी वहाँ, और फिर उसके बाद से हम लोग होटल गए और होटल में हमने अपना नहाया धोया। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट डे हम सबसे पहले गए श्रीनिवास रामानुजन म्यूजियम। वहाँ हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई गई, जैसे पाइथागोरस प्रमेय वो सिद्ध कर रहे हैं, वो भी अलग-अलग मतलब स्केल और ट्रायंगल और रेक्टेंगल्स में बताई गई सारी। उसके बाद से हमने म्यूजियम देखा, वहाँ उनके द्वारा लिखे मतलब उनके जीवन के बारे में, जैसे उनके लिखे पत्र, उनकी सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें दिखाई गई। उसके बाद से हम अपने होटल गए, हमने दिन का खाना खाया। वहाँ का खाना हमको बहुत अच्छा लगा, केले के पत्ते में खाया हमने, पहली बार का अनुभव था, वो बहुत अच्छा रहा। उसके बाद हम शाम को गए नेशनल आर्ट गैलरी गए। वहाँ हमने बहुत सारे मतलब मूर्तियाँ, पेंटिंग्स और साइंस लैब देखी, चिल्ड्रंस म्यूजियम देखा और जानवर, बहुत सारे जानवरों के मतलब सब रखे थे और दाँत, उनके नाखून, सारी चीज़ देखी और उनके बारे में जानकारी ली। उसके बाद फिर हम अपने होटल आए और नेक्स्ट डे हम गए। फिर हमारा प्लान था इसरो जाने का, लेकिन इसरो में मिशन कुछ चल रहा था, तो वहाँ पर 200 मीटर तक कोई अलाउड नहीं था, तो हमारा प्लान चेंज हुआ और हम गए फिर मौसम विभाग केंद्र NARL गए तमिलनाडु के। वहाँ हमें मौसम से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी बताएगी। वहाँ 4-5 बार देखे हमने। सबसे पहले हम गए HPC में, वहाँ हमें जो डाटा होता है वो स्टोर कैसे होता है उसके बारे में बताया गया। उसके बाद हम गए डाटा जो सेविंग होता है, वहाँ बताया गया कि चंद्रयान कैसे लॉन्च होते हैं और चंद्रमा जो हमारा सैटेलाइट है वो कैसे काम करता है, उसके बारे में बताया गया। और उसके बाद से हम गए राइडर सेक्शन में गए, वहाँ हमें ये लाइट से रिलेटेड सारी चीज़ें बताएगी। और एक था AWS, वहाँ हमें एटमॉस्फेयर से रिलेटेड सारी चीज़ें बताएगी और हमें बताया गया कि तापमान कहाँ पर कितना होता है और ये जो अलर्ट होते हैं, ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट, ये हमको कैसे पता चलते हैं वो बताया गया। नेक्स्ट डे फिर हम शाम को वहाँ बीच पे घूमने गए, मरीना बीच पे गए, वहाँ हमें बहुत अच्छा लगा और वहाँ पर हमने बीच भी पहली बार देखा, तो वहाँ बहुत अच्छा लगा और हमें वहाँ की शॉपिंग की थोड़ा सा। फिर हम अपने होटल आए और हम नेक्स्ट डे फिर उसके बाद से हम वहाँ बहुत सारी जगह गए, वहाँ हम फिर टेम्पल्स गए जो वहाँ के टेम्पल्स थे। तो वहाँ हम सबसे पहले 5 रथ गए, वहाँ पर 5 रथ थे जिसका नाम था अर्जुन रथ, युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, नकुल सहदेव और द्रौपदी रथ। उनको वहाँ माना गया है और उनकी जो खुदाई मतलब उनको जो बनाया गया है वो ऊपर से नीचे को बनाया गया है और उनका काम पूरा नहीं हुआ है, इसलिए उनके वहाँ अंदर पूजा भी नहीं होती है मंदिरों में, बस क्योंकि वो ऊपर से नीचे रहेंगे, काम पूरा नहीं हुआ है। उसके बाद हम गए
नेक्स्ट गए हम कृष्णाज बटर बॉल। मतलब ऐसा कहा गया है कि वहाँ पर कृष्णा ने बटर खाया था और उसका कुछ वहाँ पर छूट गया और वो बड़ा होते गया, वो मतलब वहीं पे है। और कहा जाता है कि पहले मतलब प्राचीन काल में कि वहाँ पर 7 से 12 हाथियों ने उसको हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी नहीं हिला, तो वहीं पर है। और वो बहुत अच्छा था, वहाँ का व्यू बहुत अच्छा था, वहाँ बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम गए सोर टेम्पल। वहाँ पर सोर टेम्पल में क्या था, धरती थी और आगे से बीच और कहते हैं मंदिर और खुला आकाश, बहुत अच्छा व्यू था वहाँ का। और सोर मंदिर में वहाँ बहुत सारी कथाएं बताएगी उसके बारे में हमें। और मतलब वहाँ क्या है कि उसके अंदर विष्णु भगवान, विष्णु और शिव जी की पूजा होती है। और वहाँ पर मतलब हम ऐसे ही अपने नग्न आंखों से उसको नहीं देख सकते हैं, अगर हम दूरबीन से शेप करें अपने हाथों का तभी हमें अंदर मूर्ति दिखती है। बाद हम तो आपने ऐसा किया? हाँ देखा हमने और हमको बहुत अच्छा लगा वहाँ भी। और उसके बाद से वहाँ एक मतलब मूर्ति इस थी। सब में आपने नग्न आंखों से भी देखने की कोशिश की? हाँ लेकिन दिखे नहीं, लेकिन अच्छा। हाँ फिर उसके बाद दूरबीन का शेप किया तो दिखा फिर उसके बाद। और हमें वहाँ पर एक मूर्ति मतलब बनाई थी, उसमें 3 जानवर एक साथ बनाए गए थे। उसका जो पीछे का भाग था वो था हाथी का, और आगे से नंदी का, और उसके पैर जो थे वो बाघ के पैर थे। तो उन तीनों का मिक्सचर बनाया था एक, वो बहुत अच्छा लगा बस। और वहाँ का उसके सामने जो बीच था उसमें ये कहानी है कि वहाँ पर पहले 108 मतलब नंदी थी, और जो किसी आपदा के कारण आने के कारण वो अब सिर्फ 63 बची हैं। तो और ये भी कहा जाता है कि पहले से वहाँ पर पांच मंदिर थे, आपदा आने के कारण वो भी नष्ट हो गए हैं। तो उसमें से सिर्फ 2 ही मंदिर हैं, उसमें एक बड़ा मंदिर है, एक छोटा मंदिर है। एक टूरिस्ट थे मार्को पोलो नामक, उन्होंने वो जब यहाँ आए थे उन्होंने सिर्फ 15 या 20 मिनट के लिए वो जो अन्य मंदिर थे वो भी देखे थे, लेकिन वो सिर्फ 15-20 मिनट के लिए देखे, उसके बाद से वो मंदिर फिर नहीं दिखे किसी को, और आज तक वो किसी को नहीं दिखते हैं। अच्छा। हाँ बाप रे, सुप्रिया ने तो मुझे पूरा तमिलनाडु घुमा डाला है। एक ही सवाल पर सब कुछ दाग दिया। बढ़िया बढ़िया। तो तुमने भले ही 2 दिन का ये शैक्षिक भ्रमण था, लेकिन बहुत वृहद रूप से इसका पूरी यात्रा तुम्हारी हुई है। अच्छा, आपने नदी और पहाड़ देखने से बात शुरू की। नदियां और पहाड़ तो आपने यहाँ भी देखा, लेकिन जब तमिलनाडु की आप यात्रा पे गए हो तो आपने बहुत कुछ देखा है, ये हम भी समझ गए। इस सब में सुप्रिया आपको सबसे जो बेहतर लगा, जो आपके दिल को छू गया, वो कौन सी जगह थी? मुझे किशनाज बटर बॉल वाली जगह बहुत अच्छी लगी। अच्छा। वो तो वहाँ बहुत खुला था और बहुत अच्छा था, और वहाँ की वो जो उससे रिलेटेड कहानी थी मुझे वो बहुत अच्छी लगी, जबकि वो मतलब हो नहीं सकता है ना ऐसा, लेकिन ऐसा है कि वो कहानी बहुत अच्छी लगी मुझे कि वो कृष्णा ने बटर खाया था और वो वहाँ पर गिरा, इसलिए वो अब बड़ा हो गया है, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। बटर तो तुमने भी खूब खाया है, मुझे मालूम है। हाँ हाँ? हाँ खूब मिला है? हैं? हाँ। कौन कौन दादी निकालती थी या दादाजी? दादी निकालती थी। दादी निकालती। अच्छा, दादाजी देखे थे? हाँ देखिए। अच्छा। अच्छा, बटर कितना अच्छा लगता है आपको? ज्यादा तो नहीं है लेकिन ठीक है, अच्छा लगता है। पर कृष्णा का बटर खाना अच्छा लगता है। उसके अलावा कुछ ऐसा देखा जो आपके सीधे तौर पे जो विज्ञान की दुनिया से जुड़ा हुआ था, जो रामानुजन का आपने बताया, पाइथागोरस प्रमेय और उसको लेकर के। तो अभी अभी क्योंकि रामानुजन का जो हाँ 22। हाँ 22 दिसंबर को उनकी जन्म तिथि भी होती है। रामानुजन की कहानी आपको कितनी जानकारी है? वहाँ पे ऐसे उनकी जानकारी तो नहीं बताई, मतलब उनके द्वारा जैसे उन्होंने जो मतलब मैथ को इजी करने के लिए जो तरीके बताए थे, उन्होंने हमको वही करके बताए कि मतलब उन्होंने ऐसे करके अपनी मैथ को इजी करा। तो उसके लिए हमको उन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज कराई, और उन्होंने मतलब जो उनकी जीवन से रिलेटेड उन्होंने सारी जानकारी रखी है वहाँ। रामानुजन को लेकर क्या जानकारी? वहाँ उनके जो पत्र थे। नहीं नहीं, वैसे आपको नॉर्मली क्या जानकारी? मुझे हाँ। वो एक महान गणितज्ञ है, उनका जन्मदिन अभी गया है, और उन्होंने पाइथागोरस से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी दी थी, और उन्होंने मतलब उनका मैथ्स में बहुत ज्यादा योगदान है। अच्छा, अब आती है प्रिया की बारी। प्रिया ने क्या क्या देखा? मैंने भी सेम ही देखा। सेम ही देखा? हाँ हम साथ ही में गए थे हमारा। क्या क्या तुम्हारे दिल को भाया? मैं श्रीनिवास रामानुजन का जो म्यूजियम था वो अच्छा लगा, और बाकी सभी चीजें वहाँ बहुत अच्छी थी, और म्यूजियम में ज्यादा अच्छा लगा, और जो हमने उनके पत्र पढ़े वो भी बहुत अच्छे थे, हालांकि वो तेलुगु भाषा में लिखे थे। पत्रों की बात की आपने, पत्रों में क्या लिखा हुआ था? वो तेलुगु भाषा में लिखा था तो हमको समझ नहीं आया वैसे। लेकिन मतलब हमको सर लोगों ने बताया कि इनमें उनके बारे में लिखा है कि उन्होंने जब मैथ में वो योगदान करे थे तो उन्होंने जिसमें
उन्होंने अपना मैथ का बताया होगा, जो उनके ऊपर होंगे साइंटिस्ट, तो उनको बताया, तो उन्होंने उसमें वो सारी जानकारी लिखी कि मैं ये प्रूफ कर रहा हूँ करके। और बाकी वहाँ पे बहुत उनकी जो प्रूफ की चीजें बहुत सारी हैं, जैसे अंडर रूट 177 का उनको बहुत प्रूफ किया था। ऐसे बहुत सारी चीजें वहाँ दिखाई गई कि उसमें उन्होंने क्या क्या प्रूफ किया करके, और जो वो करना चाहते थे लेकिन वो कर नहीं पाए, वो भी वहाँ पे लिखे गए हैं उनके पत्रों में। अच्छा और उनके द्वारा जो लिखी गई उनकी खुद की नोट्स बुक थी, वो भी है वहाँ पे। अच्छा प्रिया, ये बताओ कि इस यात्रा के बाद आपको मतलब क्या ऐसा लगा कि आपने कुछ नया पा लिया, जिसकी वजह से आपको ये यात्रा बहुत दिल को छूने वाली लगी? यात्रा से मुझे मतलब ऐसा लगा कि कॉन्फिडेंस बढ़ा थोड़ा, और ऐसा लगा कि मतलब हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं और हम अकेले भी बाहर जा सकते हैं, मतलब बाहर के स्टेट्स में जा सकते हैं। मतलब ऐसे घर की याद भी आई, लेकिन मतलब वहां जाके ऐसा है कि हाँ हम जा सकते हैं बाहर भी, और क्योंकि बाहर आगे तो हमने बाहर ही जाना है, इसलिए हम मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया कि हम ये भी कर सकते हैं। और जब फिर हमको वहाँ दूसरे दिन देहरादून में राज्यपाल से भी मिलाया गया, तो उनके सामने भी हम गए, तो उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हम इतने बड़े उनसे मिल रहे हैं। उसके बाद जब स्कूल में आए तो मैम लोगों ने भी बोला कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ रखा है। मतलब इससे अच्छा लगा कि उनके सामने जाके भी हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा करके। कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है, ऐसा कह रही हैं प्रिया। प्रिया, कितने जिलों से इसमें प्रतिभागी शामिल हुए और कितने दोस्त बनाए आपने इस यात्रा में? वैसे तो सारी डिस्ट्रिक्ट था, लेकिन हमारे साथ जो तमिलनाडु जाने वाले थे उसमें हमारा अल्मोड़ा था, और चंपावत था, और देहरादून से थे। हम मतलब 3 लोगों के जो डिस्ट्रिक्ट था वो तमिलनाडु का था। और दोस्त हमने बहुत सारे बनाए, मतलब जो जो मिल रहे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिले, उनके साथ बहुत अच्छी यादें भी बनी हमारी, और सब नंबर सब शेयर भी हुए। अच्छा तो ये जो इस यात्रा का एक और बड़ा पहलू था वो ये था कि इधर दूरस्थ गांवों में रहने वाले जो अलग अलग जगह के जो मेधावी विद्यार्थी हैं वो आपस में मिले जुले हैं, उनका संपर्क स्थापित हुआ है और उनकी मित्रता हुई है, और ये मित्रता आगे जा कर के अपने उत्तराखंड के लिए उनको कुछ ना कुछ करने के लिए भी प्रेरित करेगी, ऐसा लगता है। तो प्रिया, बहुत बहुत बधाई है आपको उज्जवल भविष्य के लिए, और सुप्रिया आपको भी बहुत बहुत बधाई है कि आप इसी तरह से अपने क्षेत्र का, अपने माता पिता का और उत्तराखंड का नाम रोशन करते रहें।